आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाई जाते हैं। और आज का दौर ऐसा है कि ये गाना परफेक्टली सूट होता है, क्योंकि लोगों की इनकम तो वैसी हो रही है जैसे पहले थी, लेकिन महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन आसमान छूती जा रही है। आप सबने देखा होगा, हाल ही में पेट्रोल के दाम एक महीने में 3 से 4 बार बढ़ोतरी हुई है उनके दामों में। लेकिन जो हमारी जेब है वो तो जैसी की तैसी है। मैं पेट्रोल बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के साथ साथ सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें, घर के राशन की बात करें, और हमारी जेब जो है वो ढीली होती जा रही है। तो क्या आपने कभी सोचा है, ये महंगाई तो नॉर्मली बढ़ ही रही है अपनी तेजी से, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कैसे महंगाई बढ़ती है? आप सभी के मन में तो जरूर ये क्वेश्चन आता होगा, तो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर मैं यानी सुहाली जैन खबरें जरा हटके में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस क्वेश्चन का आंसर आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो आपको देने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर जी। सर वाइस चांसलर रह चुके हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के, और वो आज आपको बताने वाले हैं आखिर महंगाई हमें कैसे प्रभावित करती है और ये होती क्यों है। सबके मन में तो क्वेश्चन आता होगा, चलिए उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। सर, आपको क्या मतलब जो देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है उसका मेन रीजन क्या है? देखिए, मेरे सामने एक उदाहरण था। एक लड़का सिर्फ 400 रुपया माह के पगार पर काम करता था। आज उसे काम उतना ही, लेकिन आज उसे 20,000 रुपया मिल रहा है। कई बार घर में चर्चा होती है, तो अब मेरी उम्र तो आप समझ रहे हो। मेरे दादा दादी मुझे कहते थे कि भाई, असली घी जो है वो गाय का पहले सस्ता होता था, भैंस का महंगा होता था। तो बोले घी जो है, असली घी जो है वो 7 रुपया किलो मिलता था। 7 रुपए किलो? 7 रुपए किलो। आज क्या स्थिति है? अगर गिर के गाय का घी अगर हम लेने जाएंगे तो वो कम से कम 2,000 रुपया पर केजी है। यस सर। और ये सामान्य से सामान्य घी भी 600 रुपए किलो से कम तो मिलता ही नहीं है। तो 7 रुपए का घी 600 रुपए तक पहुंच गया, यानी महंगाई आ गई, यही कहेंगे ना। तो देखिए, मैं जो पहले कहा था कि 400 रुपए का पगार लेने वाला आदमी आज 20,000 रुपया ले रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि भाई, मेरे पास 10 रुपए, मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए, तो बचा क्या मेरे पास? 0, शून्य। अगर मान लीजिए कि मुझे 50,000 रुपए की आय मिली और मैंने 50,000 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा क्या? 0। लेकिन वो 10 रुपया जो 10 में से बाद हुए, तो उसका 0 छोटा है क्या? और 50,000 में से 50,000 गए तो वो फिर बड़ा 0 होना चाहिए ना। यही पॉलिसी ये महंगाई पर लागू पड़ती है। तो ये 0, छोटा 0, बड़ा 0 क्या है ये? वही समझने वाली बात है। देखिए, बीच में मैं किसान आंदोलन पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन महंगाई के वजह से मैं उस विषय को एक साथ ला रहा हूं। आपको शायद मालूम होगा, दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन किया। yes, बहुत बड़ा आंदोलन किया, करीब 2 साल तक आंदोलन चला, और वहां पर उन्होंने अपना घर भी बना दिए थे। हाँ। किसान खेती पर जाने के बजाय वो दिल्ली के बॉर्डर पर रहे थे। क्या था कारण? क्या था उनका? उन्हें चाहिए था MSP का कानून, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई हमें कम से कम इतना पैसा तो, हमारा जो उत्पाद है उसमें हमें इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। यानी आज जो मिल रहा है वो कम है, उससे हमें ज्यादा मिलनी चाहिए। वो कहते हैं हमारी लागत इतनी है, हम लोग पैसा इतना लगाते हैं और उसमें से हमें उत्पादन के बाद इतना पैसा नहीं मिलता है, यानी लागत के सामने कम है। तो मान लो
कि सरकार ने इस एमएसपी को बढ़ा दिया। ठीक है, अगर लागत के हिसाब से उत्पादन की प्राइस बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगी तो वो जो उत्पाद होगा वो उत्पाद है क्या? गेहूं है, चावल है, दालें है, ज्वार है, बाजरी है, वो कौन लेता है? खाता कौन है? हम लोग ही खाते हैं। तो अगर वो एमएसपी बढ़ गई तो इनकी सारी कीमत बढ़ जाएगी, यानी फिर पैसा तो हमें ही देना पड़ेगा। यस सर। यानी अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी। चीज यही है ना। कई बार विषय ये भी आता है कि भाई अमेरिका में करीब एक चाय अगर पीना है, आज जो हमारे यहाँ जो चाय मिलता है वो चाय कुछ दिन पहले यानी ये युद्ध के पहले 10 रुपए में चाय मिलता था, रास्ते पर, रोड पर नहीं, अरे रेस्टोरेंट में नहीं, लेकिन रोड पर तो 10 रुपए की चाय मिलती थी। वही रोड पर चाय वाली ही अगर हम अमेरिका में जाए तो वो कितने में मिलती है? कम से कम 300 रुपया। तो वो वहां पर 300 रुपया और यहाँ पे 10 रुपया, यानी क्या? तो क्या हम कहें कि अमेरिका में महंगाई है? तो महंगाई का कारण क्या? तो लोग तुरंत कहेंगे अरे भाई अमेरिका की क्यों बात करते हो, अमेरिका में पगार कितने हैं? यस सर। अमेरिका के पगार तो सोचो कि क्या मिलता है उन्हें। भाई उनके लिए डॉलर है, हमारे लिए रुपया है, तो हमारा 1 रुपया तो उनका $1, ऐसा मान के चलो। तो जैसा उनका सैलरी, उनका आय ज्यादा है तो स्वाभाविक है कि उनका खर्च भी ज्यादा होगा। यस सर। और एक विषय, उसके साथ मैं एक बार गया हूं अमेरिका में, तो वहां के एक पेरेंट्स के साथ मैं मॉल में गया। तो मॉल में गया तो हम कपड़े ढूंढने गए थे, बीबी के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए गया था। तो चलते 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 उसे कपड़े वगैरह दिखाए, तो मैंने बोला ये पैंट शर्ट वगैरह। अरे सर मैं बोर हो गया हूँ इन पैंट शर्ट की वजह से। मतलब क्यों? बोले मेरा बेटा ऐसा है कि जो एक बार खरीदा गया शर्ट या पैंट वो दूसरी बार पहनता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? महंगाई तो बढ़ेगी। फिजूल खर्च करना तो महंगाई बढ़ेगी। तो जैसे हम लोग भी क्या करते हैं आजकल, आप लोग तो महिला है इसलिए आपको मालूम है कि भाई महिलाओं के लिए नेविया, पुरुषों के लिए नेविया अलग है। तो क्या है भाई, उसमें पता नहीं चलता है। बीच में कहीं साबु वाला आया था, ये महिलाओं के लिए साबु, ये पुरुषों के लिए साबु, ये कैसा है भाई? क्रीम आती है फेस क्रीम, महिलाओं के लिए एक, पुरुषों के लिए एक। तो क्या है क्या भाई इसमें? ऐसा तो पहले कभी नहीं था। तो जोड़ियों से कपड़ा खरीदना है, महंगा पड़ेगा। तो इस प्रकार से फिजूल खर्च करना, उसके लिए आय चाहिए। यस सर। एक बार अगर हम आय बढ़ाते हैं तो क्या वो फिजूल खर्च के लिए बढ़ाएंगे? चलिए किसान वाला विषय छोड़ते हैं। कोई इंसान नौकरी कर रहा है कारखाने में, इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो आपने को शायद मालूम होगा उनका भी आंदोलन चलता है। हाँ। वो आंदोलन जब चलता है तो कई महीनों तक चलता है आंदोलन, फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं, उत्पादन बंद हो जाता है। तो फैक्ट्रियां बंद हो गई, उत्पादन कम हो गया, यानी क्या होगा कि भाई वो जो मालिक है वो झुक जाएगा, सैलरी बढ़ा देगा। सैलरी बढ़ा देगा यानी क्या करेगा? तो उसका जो उत्पाद है उसकी कीमत बढ़ा देगा, प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाएंगे। यानी हम आंदोलन करते हैं तो आंदोलन करते वक्त ये नहीं सोचते कि अल्टीमेटली इसकी असर तो हमारे पर ही आने वाली है। उत्पाद देखिए, इसमें इकोनॉमिक्स में एक विषय है, लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई का रूल। हाँ, तो वो जो रूल क्या कहता है कि भाई जितनी सप्लाई जितनी ज्यादा उतनी प्राइस कम होगी, है ना। अगर सप्लाई ज्यादा प्राइस कम है तो सप्लाई अगर आप करोगे ही नहीं, कम करोगे सप्लाई, यानी श्रम नहीं करोगे, उत्पाद ज्यादा नहीं लोगे, तो सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी यानी प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस बढ़ जाएगा, इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा। जैसे मैं उसके साथ फिर से एक बार किसान पर आता हूं कि किसान के यहाँ मजदूर करने वाला
ये बात मैं कर चुका हूं कि उसके लिए दिन यानी क्या, एक दिन का प्राइस, उसकी मजदूरी एक दिन की। तो सूर्यास्त जब होता है तब दिन पूरा होता है, सूर्योदय होता है तब उसका दिन शुरू होता है। आज की स्थिति क्या है, मजदूर और किसान दोनों सुबह 9 बजे के पहले तो जाते ही नहीं खेत पर, तो उत्पाद कैसे बढ़ेगा? अगर उत्पाद खेती का नहीं बढ़ेगा, कम पड़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली है तो वही चीज कि भाई जितना आप ज्यादा उत्पाद करोगे उतना आपके पास प्राइस में कमती रहेगी, प्राइस कम रहेगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई 400 रुपए का सैलरी था तो वो अपना काम चलाता था, 400 रुपए के काम से ही उसका दिन कुटुंब वो चला पाता था। लेकिन आज उसको वही कुटुंब चलाने के लिए 20,000 रुपया चाहिए। यानी ये महंगाई है या हम लोगों के फिजूल खर्चे है या तो हमारी कुछ डिमांड्स है। सोचिए अभी, अब दोनों चीजों को छोड़िए, कारखाना भी छोड़िए और सरकार, अरे किसान को भी छोड़िए, सरकार पर आते हैं। Yes. तो सरकार की कई फैक्ट्रियां है, सरकार के कई कर्मचारी है, उन कर्मचारियों के बारे में भी आंदोलन चलते हैं, वो भी सरकार के पास आते हैं, हमारा पेंशन बढ़ाओ, हमारा सैलरी बढ़ाओ, हमारे दिन कम करो। यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही काम करेंगे, शनिवार और रविवार हम काम नहीं करेंगे। तो यानी क्या, एक तरफ उत्पाद कम कर रहे हो और सैलरी बढ़ा रहे हो। तो सरकार कहां से लाएगा पैसा? सरकार के पास पैसा है क्या? तो सरकार फिर क्या करेगा, टैक्सेस बढ़ाएंगे। सरकार ने अगर टैक्स बढ़ाया तो फिर कीमत बढ़ेगी, यानी फिर से वो पैसा हमें ही चुकाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा जब हम देखते हैं तो सिक्के की दो बाजुओं को देखिए। सिक्के की एक बाजू है आप महंगाई कहते हो, तो क्या हम खुद महंगाई के लिए जिम्मेवार नहीं है? मैंने अमेरिका उदाहरण इसलिए दिया कि भाई बाप कहता है कि मेरा बेटा शर्ट पैंट खरीदता है, एक बार पहना और फेंक दिया, तो ये फिजूल खर्च नहीं है क्या? आजकल यहां भी यही चल रहा है कि भाई एक बार पहना तो नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का जो मामला है वो महंगाई बढ़ाती है और हमारा सैलरी बढ़ता है, सैलरी बढ़ा महंगाई बढ़ी। तो पर आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि 400 रुपए था 2000 हो गया, पर वो चीज 20,000 इक्वल, हाँ 20,000, पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नहीं हो पाता, ऐसा आपको नहीं लगता? कि यानी क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? मतलब जैसे किसी को मिल रही है सैलरी लेकिन वो काम बकायदा कर रहा है, वो अपने जो लिमिट से ज्यादा काम कर रहा है लेकिन उतना उसको नहीं मिल पा रहा है, तो हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता ना। देखिए, यह तो व्यक्ति का अपने बारे में कहना है। जैसे मैंने एक बार कहा था कि नारायण मूर्ति ने, उन्होंने कहा कि वह आईटी में लोगों को दिन का कम से कम 14 घंटे का काम करना चाहिए, ऐसा कहा गया। यानी काम कितना करता है तो उसका सैलरी भी उतना ही होगा। तो आईटी में तो वही हम देखते हैं, लाखों रुपए में उनको मिलता है, एक महीने का लाख रुपए से ज्यादा पगार उनको मिलता है, काम करते हैं पगार भी मिलता है, वो विषय नहीं है। हम महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं। तो 400 रुपए से 20,000 आया, यानी खाता तो वही है और खाता तो उतना ही है, जो पेट भरना है उसके लिए तो उतने ही पैसे चाहिए, उतना ही अनाज चाहिए। लेकिन अनाज का दाम कौन बढ़ा रहा है? हमें अनाज उतना ही चाहिए, आटा हमें उतना ही चाहिए, तेल हमें उतना ही चाहिए। वही अगर सेम है, जीना है तो उतना ही, हमारे लिए उम्र तो वही है। आप कुछ पूछ रही है? सर मतलब लोगों की डिमांड ज्यादा हो गई है आजकल, डिमांड फिजूल खर्ची हो गई है। यस सर। अभी जैसे परफ्यूम है तो महिलाओं का परफ्यूम सॉफ्ट होता है, पुरुषों का परफ्यूम कड़क होता है। तो ये जो है ना, अरे भाई एक इत्र लिया, पहले तो ऐसा था कि एक इत्र लिया तो भाइयों को भी चलता था, बहनों को भी चलता था, लेकिन आजकल नहीं चलता है। यानी खर्च बढ़ाने के लिए आपको आय चाहिए क्या? लेकिन यह कहते हुए मैं फिर से कहूंगा कि भाई 10 रुपए में से 10 रुपया बात करो तो जीरो है, 50,000 करो तो 50,000 बात करो तो आखिर में आएगा क्या? तो जीरो ही होगा।
तो क्यों हम अपना सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार के पीछे लगे पड़ते हैं, या कारखाने के मालिक के पीछे पड़े हुए थे, या जहां हम काम कर रहे उसके मालिक के पीछे पड़े कि भाई हमारा सैलरी बढ़ाओ। क्या फिजूल खर्चे के लिए करना है या महंगाई बढ़ाना है? दो में से एक ही है, या तो फिजूल खर्च बढ़ाना या तो महंगाई बढ़ाना। महंगाई बढ़ने का कारण एक ही है, उत्पाद कम, श्रम कम और पैसा ज्यादा चाहिए, रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो जैसे ही रिटर्न ज्यादा आएगा तो वो चाहे जो अमेरिका में 300 रुपए मिलती है, आज यहाँ 10-15 रुपए मिल रही है, तो वो भी बढ़ी जाएगा ना। अमेरिका का पगार अगर यहाँ मिलने लगेगा तो यहाँ का चाय भी बढ़ी जाएगा। तो आपको क्या लगता है इसे कम करने के लिए क्या अपने ओर से हम क्या प्रयत्न कर सकते फिर हैं? से मैं कहूंगा, हमारी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। हम श्रम ज्यादा करें, हम उत्पाद ज्यादा दें। अगर उत्पाद ज्यादा हुआ तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से हमें कीमत कम में वो सप्लाई मिलेगा। तो महंगाई कम करने के लिए एक ही रास्ता है, उत्पाद बढ़ाओ, श्रम बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। सर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं ऐसे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। आपने बहुत मतलब ग्राउंड लेवल पर बताया कि एक्चुअल में महंगाई किस लिए बढ़ रही है। हमारी कुछ डिमांडें होती है, उस वजह से हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है इस चीज का। फिर हमारे दर्शकों को मतलब महंगाई को लेकर इतने डेप्थ लेवल में समझाना, ग्राउंड लेवल में जाके, उसके लिए आपका शुक्रिया। और सर ने जो बताया महंगाई कहीं ना कहीं हमारी जो डिमांड्स होती है उससे असर करती है। हमारी नीड है आज इंसान की, वैसे तो जो चाहत है वो कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन उसी का फर्क इस महंगाई में हमें रिटर्न मिलता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया हो कि महंगाई बढ़ने का एक्चुअल कारण, वजह क्या है। सर कॉमर्स के प्रोफेसर रह चुके हैं, तो सर ने जो इस चीज पे बहुत डेप्थली रिसर्च किया हुआ है, तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मिलेंगे कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, कुछ डिफरेंट न्यूज के साथ आपसे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। देखते रहें आप खबरें जरा हटके।